आज का वीडियो जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे के जो डाटा मिले हैं उसके अकॉर्डिंग दो सब्जेक्ट उर्दू जूलॉजी का बताना है। लेकिन हाँ, कॉमर्स के बारे में भी थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे कॉमर्स में ही आई थी कि 7 क्वेश्चन एक में डिलीट हुआ है और 8 क्वेश्चन दूसरे से। ये सब बताने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ, वीडियो छोटा सा होगा, पूरा देखा करिए। और क्योंकि ज़रूरी होता है, पूरा देखेंगे उससे आपको ही ये रहेगा कि इसमें सारी चीज़ें हो गई। नहीं तो फिर यही होता है कि फिर आधी चीज़ें आप सुनते हैं, फिर आधी चीज़ें नहीं सुनते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है। फिर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा वो चीज़। तो ये चीज़ है। और हालांकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछते हैं तो मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, कोशिश करती हूँ। अब छूट जाए, देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो छूट जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग देखा कीजिए पूरा वीडियो, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो स्किप नहीं करेंगे। आपका सब्जेक्ट हो जाए तो फिर हट जाइए, बस सिंपल है। बाकी आपको बात सुननी है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए तो मैं हमेशा बोलते ही रहती हूँ। कई बच्चे समझ लीजिए इतना उदास हैं, परेशान हैं इस समय, तो मैं उनसे केवल यही कह, रिज़ल्ट का वेट करिए, रिज़ल्ट का वेट करिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद ही सारी स्थितियाँ पता चलेंगी। देखिएगा आप खुद ही कि कई लोग ऐसे होंगे जो रिज़ल्ट में हो रहे हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग इस टाइम। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, तो हो सकता हो कभी कभी होता है ये कई जगह पे देखा गया है, तो फाइनल में नहीं है। और जिनका नहीं हो रहा है, परेशान है, वो हो गए। तो ये सब चीज़ें जो, देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, निश्चयवाद, जो चीज़ निश्चित है वो होनी है। तो बिल्कुल मत सोचिए और बिल्कुल ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहिए, और जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर। ये बात अपने दिमाग में रखिए हमेशा। जब तक कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे हैं, तो ये सब कुछ उसी पे ही बेस्ड चलता है। तो हम समय को ना गवाते हुए यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कॉमर्स की। कॉमर्स की हम बात कर रहे थे, तो एक में 7 क्वेश्चन, एक में 8 क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है। ये तो इनका समझ में नहीं आया कि क्या किया है, क्यों किया है। मतलब एक में 7, एक में 8, अरे तो मतलब एक ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट में 1 नंबर का डिफरेंस, मतलब थोड़ा अजीब लगता है। और फिर उसके बावजूद जो है आंसर्स भी बच्चे इतना बताते हैं कि गलत दिए हैं। और हिंदी में तो कल मैंने बताया आपको, गलत दिए हैं। और कई बच्चे, हर सब्जेक्ट में ही ऐसा हाल है, लेकिन कई में कम है, कई में ज़्यादा। मैथ्स का तो बिल्कुल, जब मैथ्स की बताऊंगी, अभी तो नहीं उसके आंकड़े मिल पा रहे हैं, जब मैथ्स की बताऊंगी तो मैथ्स के बारे में बताऊंगी आपको कि क्या किया है उसमें। मतलब 18 क्वेश्चन उठा के डिलीट मार दिए हैं। कई लोग मुझसे पूछे कि क्या ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, वो आयोग है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग जूलॉजी की कट ऑफ की। जूलॉजी में पहले मैंने 53 बताई थी, है ना। ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इससे, ज़्यादा ज़्यादा 55 प्लस माइनस 2। क्योंकि पिछले आंकड़े अगर आप देखेंगे और सीट्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि भले आपके आ रहे हो ज़्यादा, किसी के 65 होंगे, किसी के 69 होंगे, किसी के 70 भी होंगे, क्योंकि मैंने देखे हैं मार्क्स बच्चों के, बच्चे जो बता रहे हैं। तो उससे उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। साइंस का सब्जेक्ट होता है, कई लोगों के भी कम होते हैं और कई लोगों के ज़्यादा भी होते हैं। तो ज़्यादा वालों की संख्या अब इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जाती है, बस। तो वही 55 प्लस माइनस 2 आप इतना रखिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका उर्दू की। उर्दू में मैंने पहले कम बताई थी, लेकिन उर्दू में भी ये 70, 69, 50 के आसपास तो बच्चे मुझे मिले ही नहीं हैं। पहले जो कम थे वो एकदम से बढ़ गए, मतलब अजीब था ना ये। तो भले आपको ज़्यादा लग रही हो, तो ये आपका 60 के करीब रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा भी उछाल नहीं मार देगा कि पिछली बार से इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। तो ये नहीं, वो चीज़ें होती हैं, होता है 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इतना ज़्यादा नहीं।
क्योंकि सीट्स भी तो देखी जाती हैं ना। चलो जी। और फिर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में पहले मैंने 63 के अप्रॉक्स बता रही थी। अब घटा है, मतलब घटे हैं क्वेश्चन, तो अब जो है जो बनेगा तो 60 के करीब भी आप अगर हैं तो आपके होने के चांसेस बहुत प्रगाढ़ हैं। ठीक है, तो बस यही है। और जिनके भी हैं वो अपना इंटरव्यू की तैयारी में लगे रहें और उपयोगी लगता हो तो चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, एक और बात, करंट के वीडियोस जो है मैं डालूँगी ज़रूर। मैं डाल नहीं पा रही हूँ, एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो मैं उसका स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपसे करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ लोग तो तैयार कर रहे होंगे, वो तो दे ही लेंगे। जिन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है या पहली बार जो दे रहे हैं इंटरव्यू, उनके लिए है ये। जिनको पहले से ही एक्सपीरियंस है तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। वो इज़िली अपना जाएंगे, बैठेंगे, दे देंगे इंटरव्यू और उनका हो भी जाएगा। तो बस यही है। और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।